हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम बात करते हैं प्रतिरोधों का क्रम संयोजन। देखो हम अभी तक प्रतिरोध क्या होते हैं और मतलब विभवांतर क्या होता है, ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों के क्रम संयोजन के बारे में कि प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं कैसे कैसे जोड़ते हैं। बेटा क्रम संयोजन का मतलब क्रमानुसार जोड़ना, ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं ये मोस्ट IMP, इससे बता सवाल और ये डेरिवेशन आते रहते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। इसलिए ये टॉपिक इसका मोस्ट IMP टॉपिक है कक्षा 10 वालों के लिए, खासकर 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटर में भी है लेकिन 10th वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बेटा आप लोग बहुत विशेष समझिएगा और अच्छे से प्रयास कीजिएगा समझने का, ठीक है, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो और वीडियो पूरा देखिएगा तब अच्छा समझ में आएगा, ठीक। अब देखो चलते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं पहले कि होता क्या है प्रतिरोधों का क्रम संयोजन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरोधों का क्रम संयोजन, ठीक, यानी क्या बेटा, प्रतिरोधों को जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोधों का क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब जो प्रतिरोध हम जोड़ते हैं उसी क्रिया को कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं, क्रम संयोजन कहते हैं। बेटा क्रम संयोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको हम क्रमानुसार जोड़ते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे सिक्वेंशली, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिरोधों का क्रम संयोजन। देखो लिखा है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन सा बेटा? पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ये पहला क्या होता है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक। तो पहले बेटा हम पढ़ेंगे क्या? पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। 2 तरह का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो हम पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक। तो अब बेटा देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए बेटा एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसके लिए फार्मूला सिद्ध कीजिए, फिर ड्राइव कीजिए, ठीक है, निकालिए, व्यंजक निकालिए, ऐसे दे देता है, ठीक। तो बेटा देखो हो सकता है ये श्रेणी क्रम आए या तो समांतर क्रम आए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद जस्ट वाला ये पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है तो इसलिए थोड़ा इसको कम देता है, बट थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है, इसी वजह से ज़्यादा देता है, ठीक। तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। ये भी पढ़िएगा, मतलब ये भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं कि ना आए, लेकिन ये भी आ सकता है। दोनों मतलब बेटा महत्वपूर्ण ही हैं, ठीक। तो हम देखते हैं पहले कि सीरीज संयोजन होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन, इंग्लिश होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो वो लिखा गया है बेटा प्रतिरोधों का ऐसा क्रम संयोजन जिसका प्रत्येक प्रतिरोध अपने अगले प्रतिरोध के सिरों से जुड़ा होता है। दोबारा देखते हैं, कह रहा है प्रतिरोधों का ऐसा क्रम संयोजन जिसका प्रत्येक प्रतिरोध अपने अगले प्रतिरोध के सिरों से जुड़ा होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब बेटा जो अगला प्रतिरोध होगा उसके अगले सिरे से जुड़ा होगा। तो बेटा ये प्रतिरोध है, मान लो यहाँ R1 प्रतिरोध है, इस जो ये वाला है ये अपने इससे जुड़ा हुआ है। फिर ये बेटा देखो इसका सिरा यहाँ पर है, फिर इसका देखो ये बेटा ये जो ये प्रतिरोध हुआ इसका सिरा इससे है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, मतलब एक अगले से जुड़ा होता है। जो ये वाला है तो ये R1 जो है ये R2 के सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो R2 है वो R3 के सिरे से जुड़ा हुआ है। सिरा समझते हो ना, जो आगे वाला ये मतलब सिरा हुआ, ये यहाँ पर ये सिरा हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा, ये है R1 जुड़ा है R2 के सिरे से, और R2 जुड़ा है R3 के सिरे से। ऐसे हो लगा देंगे तो R3 जुड़ जाएगा R4 के सिरे से, और R4 जुड़ जाएगा R5 के सिरे से, ठीक है। कोई जरूरी 3 ही लगाओ, जितना मर्जी उतना लगा सकते हो, ठीक है, जितना हो उसमें उतना लगा सकते हो। पर बेटा हम 3 के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, बाकी सवाल में जिस तरह आएगा उस तरह लगाते जाएंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ऐसा होता है सवालों की दृष्टि से, ठीक है। इससे अगर डेरिवेशन नहीं आया तो सवाल 100% आएगा, ठीक है। इसलिए इसको विशेष ध्यान समझो ताकि सवाल लगा पाओ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये समझ में आ गया ना क्या होता है प्रतिरोधों का ऐसा क्रम संयोजन जिसका प्रत्येक प्रतिरोध अपने अगले प्रतिरोध के सिरों से जुड़ा होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक। अब बेटा हम क्या किए, माने, इसको प्रूव भी तो करना है, मुझे प्रूव भी तो करना है, ठीक। तो प्रूव डालेंगे, फिर ये माना कोई 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 है, R1 R2 व
R3 है। जो चित्र में मैंने किया है वही मुझे मान लेना होता है बस, ठीक है। हमने चित्र में ये R1 R2 R3 तीन परतों किया है तो मान लिया इसको, ठीक। फिर क्या कहा है हमने, ये क्या है बेटा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे कह सकते हैं श्रेणी क्रम में, बताओ? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो इसका ये प्रतिरोध है ये अपने अगले वाले के किससे जुड़ा है, सिरे से जुड़ा हुआ है। ये भी अपने अगले वाले के सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए श्रेणी क्रम में है। वैसे बेटा आप लोग समझने के लिए समझ लो कि अगर लाइन से जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कभी बीच में लगा दे काट के तार, तो वो अलग बात है। श्रेणी क्रम का मतलब बेटा तो क्या हुआ, मान लो जैसे कोई दो लोग इधर आ जाओ दो लोग, देखो यहाँ मान लो दो लोग आ गए। अब देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा हाथ दो अपना, तुम भी हाथ दो अपना। तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये हाथ इनका है और ये है, मान लो ये हम क्या हो गए, ये R1 हो गए, ये R2 हो गया और ये R3 हो गए, ठीक है। अभी देखो हम एक दूसरे से दो बेटा, अपना हाथ दो जोड़ो ऐसे, इस तरह बेटा ऊपर करो हाथ, हाँ ऐसे जस्ट पॉइंट्स ऐसे। फिर तुम भी अपना हाथ दो बेटा इधर से, हाँ ये देखो, ठीक है। अब बताओ बेटा तुम्हारा ये कौन सा हाथ है, कौन सा हाथ है, ये दायां हाथ है। तुम्हारा ये कौन सा हाथ सुभाष, दाहिना ना, ठीक है। तुम भी दाएं हाथ जुड़े हो, ये भी दाएं हाथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब बेटा हम इनके भी दाएं हाथ से जुड़े हैं, फिर इनके भी दाएं हाथ से जुड़ेंगे, और जो आएंगे अगले अगर मान लो एक और आ जाएं तो उनका भी दाएं हाथ जुड़ेगा, है ना। तो एक दूसरे के दाहिने हाथ जुड़े हुए हैं ना, तो बेटा ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, क्योंकि हम एक दूसरे के सही जुड़े। जैसे आप लोग ये बेटा ऐसे कक्कन जोड़ के खेलते होंगे ना, घुग्गा रानी वाला कहानी ऐसे ही है, ठीक। चलो तो समझ में आ गया ना श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, इस तरह से। अब देखो बेटा यहाँ पर तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक लोग खड़े हैं, इसके आगे और भी होते हैं। अरे छोटे बच्चे गाँव में रहते हो ना, तो एक होता है घुग्गा रानी, खेलते हो ना, लंबा सा बना लेंगे खूब चैन से खड़ा, और कहेंगे यार ये सब होता है खेलने वाले यार, कहते हैं ना जोड़ लेंगे ऐसे लाइन से, उसके बाद खेलेंगे चल मेरी गाड़ी ढुमुक ढुम, ऐसा कुछ होता नहीं होता। गांव में खेले हम बहुत खेले उसको, मुझे याद है, ठीक है ना। जुड़ जाएंगे लाइन से, एक लंबा चेन बनाएंगे, 10-12 लोग रहेंगे और लंबा चेन हाथ में कक्का जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। वो जो होता है वो कौन सा क्रम होता है, वो श्रेणी क्रम ही होता है। समझ में आया ना, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, ठीक ना। अब जो देखते हैं, हंस के रहे हो, डांस हो रहा है क्या, डांस थोड़ा हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है इतना, बता रही डांस हो रहा है। चलो देखो बेटा ये हो गया ना। तो हमने क्या किया है, मान लिया है कि माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं। तो देखो R1 R2 R3 हैं, ठीक, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें क्या धारा बेटा I प्रवाहित हो रही है, ठीक। यहाँ पर धारा कितनी है, I प्रवाहित हो रही है, ठीक। और प्रतिरोध बेटा, प्रतिरोधों का जो विभवांतर है उसको हमने माना क्या है, B1 B2 B3 है। तो बेटा इसके लिए B1, इसके लिए B2 और इसके लिए B3। वैसे टोटल अगर माने बेटा तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल V होगा। सबको जोड़ देंगे B1 + B2 + B3 तो कितना होगा, B मान लेते हैं, ठीक। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, B, B1 + B2 + B3 बराबर B, ठीक, टोटल B है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखो बेटा फिर लिखा है क्या, ओम के नियम से। जब भैया मुझे बेटा क्या पता है, B पता है, R पता है, I पता है, तो इनके संबंध में हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें B था, I था, R था। कौन सा नियम था वो, ओम का नियम, है ना। क्या पता ओम का नियम, B बराबर IR, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, B बराबर IR, ये ओम का नियम है ना। तो बेटा जब यहाँ तीन चीज़ में मिल रहा है तो ओम का नियम लागू होगा ना, वही तो लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे B है, I है, R है, तो लगा देते हैं ओम का नियम। तो बेटा ओम के नियम से, अब ओम के नियम में पहले बेटा बात करेंगे क्या, पहले एक प्रतिरोध की, पहले हम बात करते हैं R1 के बारे में। तो ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए, ठीक बेटा, लगा R1 के लिए। तो बेटा क्या होता है, B बराबर IR ना। तो यहाँ R1 के लिए क्या है, B1 है, तो B1 बराबर I, तो बेटा सबके लिए सेम होगा। तो धारा यहाँ भी I है, एक ही रास्ता है ना जाने के लिए, कि दो रास्ते हैं, एक ही रास्ता है ना। तो यहाँ भी I जाएगी, यहाँ भी I रहेगी, यहाँ भी I, पूरे में I ही रहेगी। दो रास्ता तो है नहीं कि दो जगह बढ़ जाएगी, ऐसे एक ही रास्ता है ना। तो B बराबर I सेम होगा, ठीक। और बेटा प्रतिरोध कितना है, R1 है। इसे मिटा दो, नहीं तुम लोग कुछ और समझोगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, R1, ठीक है ना। तो बेटा B1 बराबर I R1। यहाँ B1 क्यों लिया, क्योंकि इसका B1 है। R1 क्यों लिया, R1 के बारे में बात हो रही है। ये I1 काहे नहीं कहा, काहे कि I1 नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि धारा इसमें पूरे में I ही होगी, एक ही रास्ता है जाने के लिए, ठीक। तो I हो जाएगा। तो
तो बेटा ये पहले के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे बेटा प्रतिरोध किसके लिए, R2 के लिए लगाएं तो प्रतिरोध R2 के लिए बेटा क्या होगा, B2 बराबर IR2 होगा, नहीं होगा, B2 बराबर IR2, ठीक। बेटा हम ऊपर मिटा दें, ठीक है मिटा रहे हैं। देखो इसके बाद क्या होगा बेटा, अब हम बात करते हैं, ये लो मैंने इसको इतना अरेंज कर दिया है ताकि हम लोग समुचित रहने देंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पर B2 बराबर IR2, ऐसे बेटा प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए बहुत ध्यान से देखना, ऐसे बेटा आपको प्रूव करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत कठिन तो है नहीं ना, आसान है। पहले हम बात किए R1 के लिए, फिर R2 के लिए, फिर R3 के लिए, तो होता है V3 बराबर IR3, है ना, हो जाएगा ना। सबके लिए निकाले कि नहीं निकाले, B1 निकाला, B2 निकाला, V3 निकाला। बेटा हमने अभी चित्र में दिखाया है कि चित्र से आप देख रहे हो, चित्र से क्या देख रहे हो कि B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर किसको माना हमने, V होगा ना। देखो B1 B2 B3 क्या आएगा, V आ जाएगा ना, ठीक। बेटा आपको सबका मान पता है कि नहीं पता है, बताओ। B1 का मान कितना है, IR1, B2 का मान IR2, IR3, है ना, हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ रह जाएगा B। बता आप लोग एक चीज़ और पढ़े हो कि B बराबर क्या होता है, IR, उनका नियम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, B बराबर IR, तो जहाँ B वहाँ क्या रख दें IR, तो यहाँ हो जाएगा IR, ठीक है। ऐसा ना समझो काले, देखो बेटा हम काला नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सब नीले से लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हम काला नीला करे तो आप लोग भी काला नीला करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम मार्कर वैसे करते रहते हैं अच्छे दिखने के लिए, बाकी ऐसा कोई उपाय नहीं। हाँ चित्र में आप थोड़ा काला नीला प्रयोग कर देना ताकि चित्र अच्छा दिखे, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ मत करना, समझ रहे हो, नीले से लिखना है आपको पूरा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, I कॉमन कर लें। देखो सब में I है ना, I हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2 प्लस R3, ये हो जाएगा इसका संबंध, ठीक है, फार्मूला इसका सूत्र। तो बेटा यही होगा किसके, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के लिए व्यंजक, ठीक है। तो लिख देंगे यही श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए व्यंजक है, अभीष्ट व्यंजक है, अभीष्ट व्यंजक है, ठीक बेटा, ये प्रूव हो गया, ठीक बेटा। ये आपको सिद्ध करना था, समझ आ गया ना, ठीक। यहाँ प्रूफ ना लिखो, बस ऐसे लिख दो केवल, इतना ही। तो आपको एग्जाम में इतना करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। कोई बहुत कठिन तो नहीं लगा होगा ना, ठीक है, बहुत ही आसान प्रूफ है। आपको बेटा 4 नंबर देखे जाएगा, ठीक है, अगर तैयार कर ले जाओगे। चित्र सहित होता है, ठीक है, फिगर सहित बनाना पड़ेगा आपको। तो बेटा आई होप समझ गए होंगे ना इसको, ठीक है। इसे लिख लो बेटा इतना। चलिए बेटा देखते हैं अब हम समांतर क्रम संयोजन। अभी तक पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन ना, अब दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो दूसरा वाला है बेटा समांतर क्रम संयोजन। ये बेटा मोस्ट IMP है, ये इस बार 2000 किसमें बेटा 21 में आया हुआ था, ठीक है, इस बार ये आया हुआ था। अब 22 में, सॉरी 22 ही तो है, 2022 में आया हुआ था, ठीक है। तो इस बार हो चुका है, इस बार बेटा ये अगर ये आया हुआ था तो शायद श्रेणी वाला आ जाए, जैसे तो ये भी आ जाए। तो बेटा ऐसा होता नहीं है कि जो इस बार आया हुआ नहीं आएगा, ठीक है, वो आ भी सकता है, ठीक है। इसलिए आपको तैयार कर लेना बेटा। और 4 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, तो फिर मेरे पास मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक। तो बेटा आप लोग ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पर पहले समझते हैं इसको, चलो हम, ठीक। हेडिंग है समांतर क्रम संयोजन। एकदम रिलैक्स होकर शांतिपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, एकदम शांत, मतलब माइंड को कंट्रोल कीजिए अपने आप को। हाँ हम रिलैक्स हैं, सही हैं, समझने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि मिसाइल हमले के लिए तैयार है, बस ऑर्डर देने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो हमले के लिए तैयार हो, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। हम आप लोग ऑर्डर दे रहे हैं, अब समझना स्टार्ट कीजिए। लेट्स नाउ सीन ऑन द बोर्ड, ठीक। देखते हैं यहाँ पे तो लिखा है क्या बेटा, समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। प्रतिरोधों का ऐसा
क्रम संयोजन, दोबारा देखते हैं, प्रतिरोधों का ऐसा क्रम संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधों का पहला सिरा, ध्यान से देखेंगे यही मेन है, प्रत्येक प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, समझो, प्रत्येक प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। मान लो ये प्रतिरोध R1 है तो इसका पहला सिरा पहले बिंदु से, एक बिंदु से, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। ये तो कह रहा है ये पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, ठीक, क्या होता है, जुड़ा होता है। ऐसे क्रम संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा हो गया, समझ आ गया बेटा। ठीक है, दोबारा प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा क्रम संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, ऐसे क्रम संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, अब देखो बेटा हमने क्या किया, मान लिया, प्रूफ करना है तो मानना तो पड़ेगा ही। माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं, R1 R2 व R3 हैं, जो चित्र में हमने बनाया है वही मान लिया है। ठीक है, चाहे बेटा मान लो, चाहे चित्र आप बना लो पहले तब मानो, और चाहे मान लो तब चित्र बनाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो चित्र में बनाया हुआ मान लिया है। तो माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं जो चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो समांतर क्रम ऐसे होता है, ऊपर नीचे ऐसा, मतलब एक ही प्रतिरोध अगले अगले बिंदु से जुड़ा होगा। देखो ये अपने अलग जुड़ा हुआ है, ये अलग जुड़ा हुआ है, बीच वाला अलग जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बेटा एक तार है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये तार हैं। एक तार ऐसे लगा हुआ है ऊपर से, एक तार नीचे से, एक तार बीच में। ठीक है ना, ये तार हैं, कुछ और है नहीं, ये तार ही के बारे में बात हो रहा है। जैसे धारा बहती है, करंट, तो देखो बेटा बताया था ना, प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, वही तो प्रतिरोध होता है। तो धारा कहाँ बहेगी, तार में बहती है ना, तो तार के मार्ग में जो रुकावट रोकने वाले होते हैं उसमें प्रतिरोध होता है। बट देखो बेटा तार में धारा बहती है, आप लोग जानते हो पूरा करंट आता है, पूरा करंट नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत करंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्षय हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसमें रोकने वाले बैठे हैं। जैसे आप लोग आगे जाते हो ना, तो मान लो रास्ता ये हाईवे है तो पूरा सही रास्ता है, बट बेटा जब आप साइकिल चलाते हो तो उसका हवा हुआ या फिर उसकी जो रोड अगर सही नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत है ना, खुदरा रोड है, तो आप तेज नहीं जा पाओगे, आराम से नहीं जा पाओगे, है ना, वो रोकेंगे थोड़ा बहुत ना, और कुछ नहीं है तभी चिकन, तभी थोड़ा बहुत बल लगेगा आगे, मतलब मान लो पैडल मार दो आप कुछ देर तक के साइकिल की, उसके बाद मारना बंद कर दो, साइकिल धीमी हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध लग रहा है, उससे कोई मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है, नहीं आगे जाने दे रहा है। तो ऐसे धारा में भी होता है। ठीक है, वही क्या होता है, वही प्रतिरोध होता है। तो जो ये प्रतिरोध देख रहे हो ऐसे ऐसे पर्वत जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, दिखाया जा रहा है कि ये रोकने का काम करते हैं, किसको, धारा को। ठीक है ना, तो वही है। अभी किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में, एक ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तीनों से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो बेटा यहाँ समझो थोड़ा सा, तो चित्र अनुसार, और देखो बेटा क्या मान लिया, इसमें धारा क्या बह रही है, I1 I2 I3। तो बेटा समझो यहाँ पर धारा टोटल I, मान लो I निकली यहाँ से कि बैटरी से कितना निकली, I निकली, ये तीन तार हमने जोड़ दिया इसे और बैटरी लगा दी, बैटरी धारा क्या निकली, I निकली। ठीक, अब बेटा जब धारा यहाँ पहुँची इस पॉइंट पर, तो इसके पास कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं ना। अब जरा काम बताओ तुम लोग, समझो यहाँ पर मान लो हम बेटा यहाँ पानी चला रहे हैं खेत में, ठीक, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर पानी चला रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं खेत में पानी चला रहे हैं, चलो मान लो, अच्छा अब मान ही लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया आप लोगों ने, तो क्या माना, पानी चला रहे हैं, नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा माने हो, मैथ के स्टूडेंट हो ना। ऐसे कहते हैं ना, एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें एक खाना खा रहा है, एक केवल शायद रोटी खा रहा है, तो रोटी बराबर खा रहा है, तो कह रहा है तो रोटी क्या खा रहा है, दाल कहाँ गया, तो कहता है हम मैथ के स्टूडेंट हैं, दाल को मान लिए हैं। समझ आए ना, तो आप लोग मैथ के हो। अरे चलो दाल खाए चाहे सब्जी खाए कुछ भी खाए, पर वो खा रहा था तो कह रहा है कि दाल कहाँ है, तो कह रहा है मैथ के स्टूडेंट है, दाल को मान लिए हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग भी हो, हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे मान लिए कि पानी चला रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ मान लो अब तुम मान लिए हो तो ठीक ही है, चलो जब तुम मान लियो कि हम पानी चला रहे हैं तो पानी बह भी रही होगी, बह रही नहीं बह रही है, बह रही है, बहुत हम पर बहुत गजब का पाइप है ये। ठीक, ऐसे गई पानी, ठीक इस तरह से हुआ, इस चित्र समझ, इसको बड़ा समझने का प्रयास करना, इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, इस चित्र से मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो बड़ा चाहे पानी का धारा हो चाहे करंट का धारा हो, धारा होता है ना। ठीक, धारा समझते हो ना, जो बह रहा हो। ठीक, अब यहाँ क्या करो, बह रहा हो, बह रहा हो कि बह रहा हो,
मतलब प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, बता रहा है बहरा हो। अब देखो यहाँ पे, ठीक, तो देखो बेटा यहाँ जब पानी पहुँचेगा पूरा, ठीक है, तो पानी जो है चला रहा जो खेत में पानी, तो यहाँ 3 रास्ता हो जाएंगे ना, एक बरहा इधर, एक बरहा जानते हो, जो पानी में खेत में पहले बरहा लगाया जाता था, अब तो पाइप बन गया है ना, पहले बरहा लगाते थे इससे, है ना। तो जो बरहा होता है ना, यहाँ पर 3 बरहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, है ना। तो अब बताओ बेटा यहाँ पर इसके पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। बताओ पानी इसमें जाएगा नहीं जाएगा? इसमें भी जाएगा नहीं जाएगा? इसमें भी पानी तीनों में जाएगा ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब, लेकिन सब में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पर जब धारा पहुँची तो अब इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी और समझ पाए? ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मानते हैं कि मान लो इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई, ठीक, समझ में आया बेटा। तो यहाँ पर इसके पास 3 रास्ते हो गए हैं। अब आप बताओ बेटा हम इसको I1 क्यों माने? क्योंकि ये R1 में गई तो I1 मान लिया, R2 में गई तो I2 मान लिया, R3 में गई तो I3 मान लिया, ठीक। तो बेटा इसमें R1 में कौन धारा बह रही है? R1 में बहने वाली धारा क्या है? I1 है, और R2 में बहने वाली धारा I2 है, और R3 में बहने वाली धारा I3 है। लेकिन बेटा B सबके लिए सेम है, वहाँ B चेंज हो रहा था ना विभवांतर, पर यहाँ क्या चेंज हो रहा है? धारा चेंज हो रही है। आप देख रहे हो ना, वहाँ पर I समान था सबके लिए I था ना, और यहाँ पर क्या हो, B सबके लिए सेम है, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। हाँ, B फॉर बकलोल, ठीक है ना। बकलोल कौन? बिस्जित। अब यहाँ ध्यान दो, तो चित्र अनुसार ओम के नियम से बताओ। पहले हम बात करेंगे इसके R1 के लिए, तो ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए वैसे करना पड़े जैसे किए थे अभी हम। प्रतिरोध R1 के लिए बताओ बेटा क्या होता है? B बराबर IR होता है ना, ओम का नियम ही तो होता है। तो हम R1 की बात कर रहे हैं, तो B सबके लिए सेम रहेगा। धारा क्या है? I1, प्रतिरोध R1, तो B बराबर I1 R1। इसी प्रकार ध्यान दो बेटा, लिखो मत, इसी प्रकार बेटा B बराबर क्या होगा? एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो बेटा हमने क्या किया है, हमने ये कर लिया। मुझे बेटा निकालना किसका मान है? I1 I2 I3 का मान निकालना है। I1 I2 I3 का मान निकाल लेंगे, उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, मुझे सूत्र मिल जाएगा, ठीक। तो निकालते हैं बेटा, यहाँ देखो क्या होगा, B/R1 किसके बराबर? I1 के बराबर। अरे ये वाला जो है R1, इसको भेज देंगे इधर तो आएगा, नीचे हो जाएगा ना। तो B/R1 बराबर I1, इधर क्या बचेगा? I1 बचेगा ना। देखो बेटा दोबारा देखो, ये वाला क्या है, इसको हम इधर ले आएंगे तो नीचे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नीचे हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा। अब बेटा मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक, तब समझाता हूँ। ये वाला मैं लिख लिया हो ना, ठीक बेटा। समीकरण उचित रखना पड़ेगा क्योंकि समीकरण काम लगेगा अभी इसका। यहाँ देखो बेटा, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे? इसी प्रकार अब बार बार नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार बेटा क्या, B बराबर I2 R2, तो बेटा B/R2 क्या आ जाएगा? I2 बराबर I2 हो जाएगा ना, I2 मिल गया। फिर बेटा पुनः B बराबर I3 R3, तो B/R3 बराबर क्या? I3, है ना, ये मिल जाएगा। मैं इसको मिटा दूँ, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, सब मान मिल गए मुझे। देखो बेटा I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया, ठीक है। अब लिखेंगे I1 I2 व I3 का मान, इसे मिटा देते बाद में लिख देंगे। I1 I2 व I3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो बेटा समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। बेटा समीकरण फर्स्ट क्या था? I बराबर I1 I2 प्लस I3, यही था ना, फर्स्ट यही तो था, I1 I2 प्लस I3। मतलब बेटा I1 का मान कितना है? I1 का मान देखो निकाले हैं हम, B/R1। I2 का मान बेटा B/R2, I3 का मान B/R3। देखो I1 का मान B/R1, I2 का मान बेटा B/R2, I3 का मान B/R3। सारा मान रख दिया ना, ठीक।
अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। बेटा अब आप एक चीज़ और पढ़े होंगे ओम के नियम से ही कि B बराबर आई आर तो होता ही होता है। अगर बेटा यहाँ से हम चाहें तो I का मान निकाल सकते हैं, तो B अपान आर हो जाएगा किसके बराबर, I बराबर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ठीक। तो I का जो मान यहाँ रख देंगे तो B अपान आर हो जाएगा। अब बेटा आप एक चीज़ देख रहे हो कि सब में तीनों में B मिल रहा है, यहाँ भी B, यहाँ भी, यहाँ भी कॉमन है ना, तो B बाहर कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा 1/R1, यहाँ 1/R2, यहाँ पर 1/R3, ठीक। तो देखो बेटा B से V कट जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, एक कम जाएगा ना। तो बेटा क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फार्मूला मुझे प्रूफ करना था, ठीक। यहाँ लिख दो, यही समांतर क्रम में जुड़े, चित्र में बेटा मिटा रहा हूँ, लिखना है मुझे इसलिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए अभीष्ट व्यंजक है, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा, इस तरह से इसका प्रूफ होता है, ठीक है। देखो बेटा ये प्रूफ जो है 4 नंबर में आता है, फुल मार्क्स में आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि दिक्कत ना आए इसमें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बेटा आप बताइए मुझे, मैं इसको एक बार अभी समझा के आपको देता हूँ दोबारा, ताकि आप दोबारा समझ लो, ठीक है। इस पर लिख लो आप लोग तब। चलो बेटा देख लेते हैं दोबारा हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने पहले क्या देखो बेटा, हम उसके ऊपर लिखे थे क्या आया था B/R1 बराबर I1 ना। हम I1 का मान निकाले थे, I2 का मान निकाल लिए हैं और I3 का मान निकाल लिए हैं, है ना। और समीकरण फर्स्ट में I1, I2, I3 का मान रख दिए हैं। देखो बेटा सारा मान मुझे है तो हमने यहाँ पुट कर दिया है वैल्यू। अब देखो बेटा हम पता है कि B बराबर आई आर होता है, तो I का मान निकालेंगे तो B/R हो जाएगा। तो यहाँ मान रखेंगे B/R। तो देखो बेटा यहाँ पर B यहाँ पर भी है और यहाँ सब में कॉमन भी है, तो सबसे हम B को कॉमन कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। जब B निकल जाएगा तो यहाँ सब जगह 1 तो बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर B से V कट जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से फार्मूला का प्रूफ हो जाएगा, ठीक बेटा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे वीडियो पूरा, मतलब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वीडियो को आप पूरा देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा टॉपिक था, ठीक। तो बेटा आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो